अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी गुफ्तगू को अपने पिछले लेक्चर से एक कदम और आगे लेके जाएंगे और जो फर्दर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 3 सवालात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ताख़ीर किस बात की है, देर किस बात की है, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की जानिब और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने चैप्टर नंबर 21 का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी, चलिए पढ़ते हैं। इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर, कहता है कि अगर किसी न्यूक्लियस की हाफ लाइफ 1 साल है, यानी कि इनिशियल जितनी भी तादाद होगी उसका आधा 1 साल में डिके कर जाएगा। डज दिस मीन दैट इट विल बी कंप्लीटली डिकेड आफ्टर 2 years? क्या इसका मतलब ये है कि फिर 2 साल के बाद वो सारे का सारा डिके कर जाएगा? डियर स्टूडेंट्स, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने हाफ लाइफ का टॉपिक पढ़ते हुए भी टैकल किया था, आपको याद होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए जी इसको जरा दोबारा से थ्रू कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। हमसे पहली बात तो पूछी ये जा रही है, इसको समझिए कि इनिशियली हमारे पास जितनी भी तादाद है न्यूक्लियाई की 1 साल के बाद आधी डिके कर जाएगी, और हमें पता चल गया हाफ लाइफ उसकी 1 साल है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगले 1 साल के बाद बाकी आधी भी डिके कर जाएगी। तो क्या 2 साल के बाद सारे का सारा सब्सटेंस मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा? डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब इसको समझने के लिए हम आए हैं अपने बोर्ड की राइट साइड पर। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की, लेट्स से दैट इज एन नॉट। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एन नॉट इनिशियल अमाउंट है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ क्या होगा? सो चलिए इसी बात को लिखते हैं यहां पर, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यानी T1/2। आप जानते हैं ये T1/2 हाफ लाइफ टाइम को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हमारे बचने वाले रिमेनिंग ये लेफ्ट आफ्टर न्यूक्लियस की तादाद क्या हो जाएगी? N0/2, क्योंकि देखिए आधे डिके कर गए, बचे कितने? आधे। अब हमारे पास एक हाफ लाइफ के बाद जो न्यूक्लियाई बचे हैं वो N0 है, यानी कि अब अगली हाफ लाइफ से पहले हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन N0 है, क्योंकि अब N0 में से डिके का प्रोसेस शुरू होगा। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि बिफोर द नेक्स्ट हाफ लाइफ द इनिशियल अमाउंट नाउ इज N0/2। अब N0/2 हमारी इनिशियल अमाउंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? सो आफ्टर another half life यानी आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन डियर स्टूडेंट्स? इस N0/2 में से भी आधे डिके कर जाएंगे, यानी कि अब बचने वाले कितने होंगे? आप कहेंगे सर N0/2 इनिशियल थी, इसमें से आधे डिके कर गए, यानी बचेंगे N0/4, यानी 2 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास इनिशियल का सिर्फ क्वार्टर बचा होगा, यानी जो इनिशियल सबसे पहले शुरू में हमारे पास जो तादाद थी उसका क्वार्टर बच जाएगा, 3/4 डिके हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तो इसकी लॉजिकल आंसर और कैलकुलेशंस को आप देख चुके हैं। अब इसी बात को हम एग्जाम में अपने आंसर में कैसे तहरीर करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर आंसर की जानिब आते हैं। आंसर को जरा लिखने की कोशिश करते हैं। जो कैलकुलेशंस हमने की, इन्हीं कैलकुलेशंस को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को। तो किस तरह से करेंगे? हम कहेंगे सपोज वी हैव गॉट द N0 ऑफ द इनिशियल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, half of the initial is decayed and half of the initial will be left behind. So हम ये लिखेंगे, इसी बात को पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं। The initial amount of unstable
stable nuclei is anode. ये पहला पॉइंट आ गया हमारा. उसके बाद ये स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हाफ ऑफ दिस इनिशियल अमाउंट विल डिके. चलिए इसी पॉइंट को भी लिखते हैं. आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ half of the initial amount will be decayed. इस एतबार से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बचने वाले न्यूक्लियाइज हैं उनकी तादाद क्या होगी? n would be equals to n naught by 2. तो डियर स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास वो न्यूक्लियाइज हैं जो पहली हाफ लाइफ के बाद बच गए हैं. डियर स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे कि इस बचे हुओं में से रिमेनिंग न्यूक्लियाइज में से अगली हाफ लाइफ के बाद मजीद हाफ डिके करेंगे, यानी बचे हुओं का रिमेनिंग का हाफ डिके होगा आफ्टर द सेकेंड हाफ लाइफ. सो हम इसी बात को लिखते हैं. आफ्टर the second half life the half of the remaining will decay. Half of the remaining will decay. क्या होगा फिर? जो बचे हुए हैं उनका आधा डिके होगा. सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 3/4 डिके कर जाएंगे और 1/4 बचेगा. सच दैट 3/4 ऑफ द टोटल विल बी डिकेड. तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे आज के लेक्चर का तो पहला सवाल है, लेकिन इस चैप्टर का ये थर्ड क्वेश्चन है. आपको क्लियर हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स अब हम चलने लगे हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट्स मूव ऑन. डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इस चैप्टर के लिए ये चौथा सवाल है. स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या, चलिए पढ़ते हैं. व्हाट फ्रैक्शन पूछी गई है ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल decay after 2 half lives have elapsed. ये तो बिल्कुल पहले वाले सवाल ही की तरह का, यानी इससे पहले सवाल जो भी हम चंद लम्हे कबल करके आए हैं उसी तरह का सवाल है. इस सवाल में हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि 2 हाफ लाइफ्स गुजर जाने के बाद कितना डिके हुआ और कितना बढ़ा. तो जरा इस सवाल के सोल्यूशन से पहले जो पिछले सवाल में आपने सीखा है उसे कंक्लूड कर दें. आपने भी कहा था कि सर 2 हाफ लाइफ्स के बाद 3/4 यानी कि तकरीबन 3 क्वार्टर्स डिके हो चुके हैं और सिर्फ 1 क्वार्टर बचा है. आपने सॉल्व करके भी देखा. अभी फिर से एक दफा जरा सॉल्व करके देखें, बिकॉज इस क्वेश्चन में उसका सोल्यूशन चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. चलिए उसके सोल्यूशन को यहां पर हेडिंग के साथ करते हैं. डियर स्टूडेंट्स देखिए हमसे पूछा यह जा रहा है कि 2 हाफ लाइफ्स के बाद कितना सैंपल डिके करेगा. यहां पर डिके का वर्ड इंपॉर्टेंट है. अगर हमें यह पता चल जाए कि 2 हाफ लाइफ्स के बाद बचा कितना है तो हम इस रिमेनिंग की मदद से डिके को कैलकुलेट कर सकते हैं. सवाल ही पैदा होता है कैसे. चलिए मेरे साथ करके देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. द फॉर्मूला इज n यानी कि रिमेनिंग न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर स्मॉल n. द स्मॉल n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू n नॉट. डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आप बता सकते हैं कि 2 हाफ लाइफ्स के बाद कितने बचेंगे. स्टूडेंट्स ये जो n है जैसे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, तो यहां पे n की वैल्यू हम 2 लेंगे क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं ये कैलकुलेट करने में कि 2 के बाद कितने बचेंगे. वैल्यूज पुट कर रहा हूं आपके सामने. n एज इट इज आ गया 1/2 रेज टू द पावर 2 और
एन नॉट फिर से एज इट इज। अगर आप इसे सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स तो 1/2 की पावर 2 इज 1/4 एन नॉट। स्टूडेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी फ्रैक्शन बची है तो फ्रैक्शन के लिए इस एन नॉट को इस तरफ ले जाकर एन से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 1/4, यानी कि सिर्फ 1/4 बचे हैं डियर स्टूडेंट्स। ये रिमेनिंग न्यूक्लियास थे। अब आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि डिके कितने हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे हेडिंग दे सकता हूं फिर क्या, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। अब हम ये फाइंड आउट करने लगे हैं तो डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे होगा, देखिए आपके पास टोटल है एन नॉट और जो लेफ्ट आफ्टर है वो भी है, तो आप डिकेड के लिए एक इक्वेशन बनाइए, डिकेड न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू टोटल माइनस रिमेनिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने डिके हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। टोटल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है और बचे हैं डियर स्टूडेंट्स 1/4 यानी कि क्वार्टर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप एलसीएम ले लें 4 तो एलसीएम को सॉल्व करें, ऊपर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करें तो ये 3/4 आ जाएगा, यानी डिकेड न्यूक्लियाइज की जो फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज 3/4, यानी कि जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था वही जवाब आया। 3/4 ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियाई इज डिकेड और बचा कितना है 1/4। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स इस वक्त आप अपने सामने जो सवाल लिखा देख रहे हैं वो सवाल हमारे चैप्टर का 5th क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है और उसी कैटेगरी पर बिलोंग करता है जिस तरह के हमने भी पहले 2 सवालात किए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है द रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम 22688, यानी कि रेडियम जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 226 और एटॉमिक नंबर 88 है, हैज द हाफ लाइफ ऑफ 1.6 into 10⁻³ years। इसकी जो हाफ लाइफ है डियर स्टूडेंट्स वो 1.6 into 10⁻³ years है। सिंस द अर्थ इज अबाउट 5 billion years old, अर्थ तकरीबन 5 बिलियन साल पुरानी है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वी स्टिल कैन फाइंड दिस एलिमेंट इन नेचर। स्टूडेंट्स सवाल की लॉजिक समझिए जरा। सवाल कुछ इस तरह का है कि रेडियम जिसकी हाफ लाइफ तकरीबन 1600 साल है, यानी 1.6 into 10⁻³ years है, तो हर 1600 साल के बाद 1.6 into 10⁻³ years के बाद ये हाफ होता चला जा रहा है। अब अर्थ 5 बिलियन साल पुरानी है, यानी अर्थ की एज तकरीबन 5 बिलियन साल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 5 बिलियन सालों में तो कई 100 दफा इसकी हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी, कई 100 दफा ये आधा 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 होता रहा होगा, लेकिन फिर भी ये आज भी हमें मिलता है, एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए मुझे आपको फिर थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ वापस ले जाना पड़ेगा। मुझे आपके साथ थोड़ी सी बात अपने पुराने कॉन्सेप्ट की भी करनी पड़ेगी, एक ग्राफ भी दिखाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स चलिए इस पॉइंट को समझते हैं और समझने के लिए हम स्क्रीन के इस तरफ जरा लाइन लगाकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने आपको जब हाफ लाइफ का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एग्जांपल ली थी कि इमेजिन करें हमारे पास 16 न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट हैं और वो डिके कर रहे हैं।
तो जरा उसी को रिकॉल कर लें जरा दोबारा, बहुत जरूरी है उसे यहां पर रिकॉल करना। सो सपोज कीजिए कि दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियाई, सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 8 ही नीचे कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो डियर स्टूडेंट्स मैं फिर यहां पे लिख सकता हूं कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 16। सो मेरे पास ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसकी इनिशियल तादाद 16 न्यूक्लियाई है। डियर स्टूडेंट्स गौर से इस बात को जरा सुनिएगा, ये 16 न्यूक्लियाई एक हाफ लाइफ के बाद आधे रह जाएंगे। सो एक हाफ लाइफ का टाइम गुजरा डियर स्टूडेंट्स, इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्पॉन्टेनियसली 8 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके कर गए। यानी कि डियर स्टूडेंट्स एक हाफ लाइफ के बाद 8 डिके किए और बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैं आपके सामने लिखता हूं कि यहां पर डिके होने वाले न्यूक्लियाइज की तादाद 8 है। डियर स्टूडेंट्स जब एक और हाफ लाइफ गुजरती है तो क्या होगा, आफ्टर अनदर हाफ लाइफ, अब इस 8 में से 1 2 3 एंड 4 इसका हाफ डिके करेंगे। अब हाफ डिके किए और बचे कितने, 1 2 3 एंड 4। सो डियर स्टूडेंट्स अब डिके करने वाले न्यूक्लियाई की तादाद कितनी है, 4। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारे पास इनिशियल न्यूक्लियाई की तादाद तो कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ डिके करने वाले न्यूक्लियाइज की तादाद भी कम हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ड्रॉप करती है तो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी भी ड्रॉप कर जाती है। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ उसका डिके रेट भी कम होता चला जाता है। ये बात उम्मीद है कि आपको समझ आई है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस बात का हमारे सवाल के जवाब से क्या ताल्लुक है, डियर स्टूडेंट्स इस बात का हमारे सवाल के जवाब से यह ताल्लुक है कि बेशक अर्थ को बने हुए 5 बिलियन साल हो चुके हैं और इस 5 बिलियन सालों में रेडियम की कई हाफ लाइफ्स गुजर चुकी होंगी। इसीलिए जब इनिशियली रेडियम डिके होना शुरू हुआ होगा डियर स्टूडेंट्स उस वक्त उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज होती चली जा रही है, उसका डिके रेट कम होता चला जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स इसी बात को समझने के लिए चलिए जरा एक ग्राफ रिकॉल करते हैं। आपने ग्राफ अपनी बुक में देखा हुआ है जिसमें आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज की कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आप एक्स एक्सिस पे वो टाइम लेते हैं जो गुजर रहा है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ, लेट्स से ये सेकंड हाफ लाइफ और ये थर्ड हाफ लाइफ, और इसी तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स से एन नॉट होती है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स फिर ये एन नॉट बाय 2 और फिर ये एन नॉट बाय 4 होती चली जाती है। तो आपका ग्राफ कैसे आता है, जब इनिशियली वक्त नहीं गुजरा होता तो हमारा पॉइंट ये होता है, उसके बाद जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरती है तो डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट आ जाता है, जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरती है तो कंसंट्रेशन और ड्रॉप हो जाती है। अगर आप इन ग्राफ्स को सब पॉइंट्स को जोड़ें तो आप देखें, अगर आप इन ग्राफ के सब पॉइंट्स को जोड़ें तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ये कर्व्ड ग्राफ है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता चला जा रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और एक्स एक्सिस पर आप जानते हैं कि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है।
यानी एक्स एक्सिस पर n की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. दैट मीन्स it will need infinite time to make the radium amount 0. यानी ये 0 नहीं होगी, इन्फिनिटी का वक्त लग जाएगा इसे 0 होने में. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी बात को हम अपने आंसर की सूरत में कैसे डालेंगे, चलिए देखते. हम आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह से. हम कहेंगे आफ्टर एवरी हाफ लाइफ, डियर स्टूडेंट्स, ओनली हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन डिकेज. तो वक्त गुजरने के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट पीछे बचती रहेगी. यू विल नेवर गेट 0. तो चलिए जी डियर स्टूडेंट्स को लिखते हैं. फिर डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे आफ्टर every half life only half of the initial amount will decay. इनिशियल की सिर्फ हाफ डिके करेगी और हाफ बच जाएगी. चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा. सेकंड पॉइंट ये होगा, इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी भी कम होती जाएगी उस मटेरियल की. With the passage of time, the activity of radium will also decrease. इसी वजह से 5 बिलियन साल के बाद भी हमारे पास रेडियम की मिकदार मौजूद है. सो यही रीजन है डियर स्टूडेंट्स. सो इवन आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स, तकरीबन 5 बिलियन साल के बाद भी we still have some undecayed uranium. We still have some undecayed radium. हमारे पास आज भी कुछ 5 बिलियन साल गुजरने के बाद भी अनडिकेड रेडियम मौजूद है. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपने समझ भी लिया है और देख भी लिया है कि इसे अटैम्प्ट कैसे करना है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज के इस लेक्चर में जो गुफ्तगू आपके साथ की है, आपने लिख भी ली है, समझ भी लिए और कॉन्सेप्ट भी ले लिया. आपसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.